भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले पहले टी20 मुकाबले के बारे में, जिसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि युवा भारतीय ब्रिगेड के लिए विदेशी धरती पर खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस पूरे वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पहले टी20 मैच की सबसे सटीक, सबसे गहरी और पूरी एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे इस मुकाबले के वेन्यू रिकॉर्ड्स की, पिच रिपोर्ट की, दोनों टीमों के बीच के इतिहास की और एक ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 की जो आयरलैंड की टीम को पहले ही मैच में बैकफुट पर धकेलने के लिए तैयार की गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले टी20 मुकाबले के पूरे कार्यक्रम और समय की, ताकि आप इस ब्लॉकबस्टर मैच का एक भी पल मिस न कर सकें। भारत और आयरलैंड के बीच ये पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच शुक्रवार 26 जून 2026 को खेला जाने वाला है। भारतीय दर्शकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें यह मैच देखने के लिए अपनी नींद खराब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम को ठीक 6 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले का गवाह बनेगा यूनाइटेड किंगडम के बेलफास्ट में स्थित बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक मैदान, जिसे हम सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के नाम से जानते हैं। हालांकि ये 2 मैचों की एक छोटी सीरीज है, जिसका दूसरा मैच 28 जून को खेला जाएगा, लेकिन सीरीज का पहला मैच हमेशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो टीम पहला मैच जीतती है वो सीरीज में बढ़त बनाने के साथ साथ मानसिक रूप से विरोधी टीम पर पूरी तरह हावी हो जाती है। अब बात करते हैं सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफास्ट के पिच और वेन्यू रिकॉर्ड्स की, जो इस पहले टी20 मैच की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। जून के महीने में बेलफास्ट का मौसम आमतौर पर ठंडा और सुहाना रहता है, लेकिन आसमान में हल्के बादलों की मौजूदगी खेल में एक बड़ा ट्विस्ट ला सकती है। यहाँ की पिच पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं मानी जाती। पिच पर हरी घास की एक पतली परत छोड़ी जाती है, जिससे मैच के शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हवा में जबरदस्त स्विंग और पिच से अतिरिक्त उछाल मिलता है। ऐसे में टॉस की भूमिका इस पहले मुकाबले में 100% निर्णायक साबित हो सकती है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा यह बल्लेबाजी के लिए थोड़ी बेहतर होती जाएगी, लेकिन बल्लेबाजों को यहां रन बनाने के लिए अपनी तकनीक और संयम का कड़ा इम्तिहान देना होगा। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 150 से 160 रनों के बीच रहता है, जिसे बहुत बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पिच की कंडीशन को देखते हुए यह एक फाइटिंग टोटल होता है। दूसरी पारी में यहां रन चेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर ज्यादा बेहतर तरीके से आने लगती है और स्विंग का असर कम हो जाता है। अगर हम दोनों टीमों के बीच के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो इतिहास पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। भारत और आयरलैंड के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों में टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहा है और आयरिश टीम ने अभी तक भारत के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। आयरलैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है, जहां की पिचों और हवाओं से वे बेहद अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसके अलावा आयरलैंड ने पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी टीमों को चौंकाया है, इसलिए भारतीय टीम उन्हें हल्के में लेने की भूल कतई नहीं करेगी। भारतीय टीम के पास जहां युवा जोश और आईपीएल का तगड़ा अनुभव है, वहीं आयरलैंड के पास अपने घरेलू दर्शकों का समर्थन और परिस्थितियों का फायदा उठाने की कला है। यह पहला मैच दोनों टीमों के लिए अपनी रणनीति को मैदान पर उतारने का पहला और सबसे बड़ा मौका होगा। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे रुख करते हैं टीम इंडिया की उस रियल और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 की तरफ, जो आयरलैंड की धरती पर तबाही मचाने उतरेगी। पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरेंगे अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। संजू सैमसन की बात करें तो उनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल का लंबा अनुभव है। संजू सैमसन के टी20 रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए कई शानदार पारियां खेली हैं। हालांकि उनके करियर में निरंतरता की कमी हमेशा एक चर्चा का विषय रही है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के रूप में संजू ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस सीजन संजू सैमसन ने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ओपनिंग करते हुए इस सीजन की पहली सेंचुरी भी लगाई थी। संजू का स्ट्राइक रेट हमेशा 150 से ज्यादा रहता है और वो पहली ही गेंद से बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत उनकी टाइमिंग और स्पिन व तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ सहजता से छक्के लगाने की कला है। लेकिन उनकी कमजोरी यह है कि वो कभी कभी अच्छी शुरुआत मिलने के बाद अपना विकेट जल्दी थ्रो कर देते हैं। इस सीरीज में ओपनर के तौर पर उनके पास खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका होगा। संजू सैमसन के जोड़ीदार के रूप में मैदान पर उतरेंगे 15 साल के युवा जादुई बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी,
जिन्होंने साल 2026 के क्रिकेट सीजन में अपने बल्ले से पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करना किसी सपने जैसा लगता है। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने इतिहास रच दिया और वो आईपीएल इतिहास के सबसे युवा ऑरेंज कैप विजेता बन गए। उन्होंने 16 पारियों में 48.5 की अविश्वसनीय औसत और 237 के हैरान कर देने वाले स्ट्राइक रेट के साथ कुल 776 रन बनाए, जिसमें एक शानदार शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ही सीजन में विश्व रिकॉर्ड 72 छक्के जड़कर क्रिस गेल के पुराने रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। हाल ही में 21 जून 2026 को श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई नेशन सीरीज में इंडिया ए के लिए खेलते हुए वैभव ने श्रीलंका ए के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों में 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 94 रनों की एक और आतिशी पारी खेली है। वैभव सूर्यवंशी की ताकत उनकी निडरता, बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन और किसी भी गेंदबाज के खिलाफ पहली ही गेंद से आक्रमण करने की हिम्मत है। हालांकि उनकी कमजोरी अभी उनका कम अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हो सकता है और विदेशी पिचों पर जहां गेंद अतिरिक्त उछाल लेती है वहां उनकी तकनीक की असली परीक्षा होनी बाकी है। बेलफास्ट के मैदान पर उनके रिकॉर्ड सभी शून्य हैं क्योंकि वह यहां पहली बार खेलेंगे, लेकिन उनका हालिया फॉर्म देखकर आयरलैंड के गेंदबाज निश्चित रूप से खौफ में होंगे। वन डाउन बल्लेबाजी करने आएंगे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल के किसी भी मोड़ पर मैच का रुख बदल सकते हैं। ईशान किशन के T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए खेलते हुए कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं और पावर प्ले के बाद भी रनों की गति को बनाए रखने में माहिर है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है, जहां उन्होंने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाए हैं। ईशान किशन की सबसे बड़ी मजबूती उनकी स्क्वायर लेग और मिड विकेट के क्षेत्र में पुल और फ्लिक शॉट्स खेलने की क्षमता है। साथ ही वो स्पिनरों के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। उनकी कमजोरी की बात करें तो शुरुआती ओवरों में जब गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ स्विंग होती है तो वह कभी कभी संघर्ष करते नजर आते हैं और गेंद को चेस करने के चक्कर में स्लिप या विकेट कीपर को कैच दे बैठते हैं। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच संपन्न हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज में ईशान किशन भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा थे। हालांकि उन्हें वहां ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने ही मैच जिता दिए थे, लेकिन वह पूरी तरह से लय में हैं और आयरलैंड के खिलाफ नंबर 3 पर अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए तैयार हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को भारतीय मिडिल ऑर्डर का भविष्य माना जाता है। तिलक वर्मा के T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बेहद प्रभावशाली हैं, जहां उन्होंने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए तिलक ने लगातार मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला है और एक बेहतरीन फिनिशर के रूप में भी खुद को स्थापित किया है। तिलक वर्मा की मजबूती, उनका मानसिक संतुलन, दबाव में शांत रहकर बल्लेबाजी करना और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स लगाने के साथ साथ सिंगल्स डबल्स से पारी को आगे बढ़ाना है। वह एक उपयोगी ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं जो टीम को छठे गेंदबाज का विकल्प देते हैं। उनकी कमजोरी कभी कभी बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ रनों की गति का धीमा हो जाना है, लेकिन बेलफास्ट की परिस्थितियों में उनकी तकनीक और संयम टीम के बेहद काम आने वाले हैं। उपकप्तान के रूप में उनके कंधों पर इस सीरीज में अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी, जिससे उनका खेल और निखर कर सामने आ सकता है। 5वें नंबर पर उतरेंगे टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का अनुभव और उनकी कप्तानी का कौशल इस युवा भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा संबल होगा। श्रेयस अय्यर के T20 रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वह मध्यक्रम के एक बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज है जो स्पिन गेंदबाजों को बहुत अच्छी तरह खेलते हैं। आईपीएल में पंजाब किंग्स और अन्य टीमों के साथ बतौर कप्तान और बल्लेबाज उनका प्रदर्शन हमेशा सराहनीय रहा है। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी मजबूती स्पिनरों के खिलाफ उनका आक्रामक रुख है, जहां वह क्रीज से बाहर निकलकर सीधे शॉट लगाने में माहिर हैं। साथ ही वह पारी के सूत्रधार की भूमिका भी बखूबी निभाते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी शॉर्ट पिच यानी बाउंसर गेंदें रही हैं, जहां विरोधी टीमें अक्सर उन्हें गति से परेशान करती हैं। मैदान पर आयरिश तेज गेंदबाज निश्चित रूप से श्रेयस अय्यर के खिलाफ शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल करेंगे, जो उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। हाल ही में 20 जून 2026 को अफगानिस्तान के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज के तीसरे मैच में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की थी, जहां उन्होंने केवल 19 गेंदों का सामना करते हुए 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से
नाबाद 20 रन बनाकर भारत को एक आसान और 9 विकेट की बड़ी जीत दिलाई थी। कप्तान का यह हालिया फॉर्म टीम के हौसलों को 7वें आसमान पर ले जाने के लिए काफी है। छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के पास होंगे रजत पाटीदार। रजत पाटीदार एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके पास क्लास और पावर दोनों का बेहतरीन मिश्रण है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए रजत पाटीदार ने कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं। खासकर नॉकआउट मैचों में उनका बल्ला जमकर बोलता है। टी20 क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें मध्यक्रम में एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। रजत पाटीदार की मजबूती, उनकी बेहतरीन टाइमिंग, बैकफुट पर जाकर पंच शॉट खेलने की कला और स्पिनरों के खिलाफ बड़े छक्के लगाने की काबिलियत है। उनकी कमजोरी की बात करें तो कभी कभी पारी की शुरुआत में वह थोड़ा समय लेते हैं और अगर उस दौरान गति में बदलाव किया जाए तो वह चकमा खा जाते हैं। नंबर 6 पर उनका काम पारी को एक तूफानी अंत देना होगा और यदि ऊपरी क्रम जल्दी बिखर जाता है तो वह पारी को संभालने का माद्दा भी रखते हैं। 7वें नंबर पर ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की मौजूदगी टीम को एक बेहतरीन संतुलन प्रदान करती है। अक्षर पटेल के टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड्स बेहद शानदार हैं, जहां उन्होंने अपनी सटीक बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को हमेशा बांधकर रखा है और जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए अक्षर ने खुद को एक मैच विनर ऑलराउंडर के रूप में साबित किया है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी मजबूती उनकी गेंदबाजी में निरंतरता, स्टंप टू स्टंप लाइन रखना और बल्लेबाजी में लंबे छक्के लगाने की क्षमता है। उनकी कमजोरी कभी कभी दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी में विविधता की कमी होना हो जाता है जब पिच से कोई मदद न मिल रही हो। बेलफास्ट की ठंडी परिस्थितियों में उनकी सीधी और तेज स्पिन गेंदें आयरलैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। 8वें नंबर पर भारतीय टीम के स्पिन आक्रमण की कमान संभालेंगे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती का टी20 करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उनके पास जो विविधताएं हैं वह किसी भी बल्लेबाज को भ्रमित करने के लिए काफी है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। वरुण की मजबूती उनकी कैरम बॉल, गुगली और गेंद की गति में लगातार बदलाव करना है, जिसे पढ़ पाना बल्लेबाजों के लिए बेहद कठिन होता है। उनकी कमजोरी निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी की सीमित क्षमता है और फील्डिंग में भी वह कभी कभी थोड़े धीमे नजर आते हैं। लेकिन बेलफास्ट जैसे मैदान पर जहां विदेशी बल्लेबाजों को अक्सर स्पिन खेलने में परेशानी होती है, वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए एक बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण की, जिसकी शुरुआत नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज से होती है। मोहम्मद सिराज अपनी आक्रामकता और रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद सिराज के टी20 और आईपीएल रिकॉर्ड्स गवाही देते हैं कि जब वह अपनी लय में होते हैं तो किसी भी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं। सिराज की सबसे बड़ी मजबूती उनकी नई गेंद के साथ सीएम प्रेजेंटेशन और हवा में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता है। वह विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं जो हमेशा बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखते हैं। उनकी कमजोरी कभी कभी डेथ ओवरों में रनों पर अंकुश न लगा पाना और अपनी यॉर्कर से भटक जाना है। बेलफास्ट की स्विंग मददगार पिच पर मोहम्मद सिराज नई गेंद के साथ बेहद घातक साबित होंगे। 10वें नंबर पर टीम के प्रमुख बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह ने बहुत ही कम समय में भारत के टी20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज के रूप में अपनी जगह पक्की की है। अर्शदीप सिंह के टी20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़े बेहद शानदार हैं। खासकर डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी का कोई सानी नहीं है। आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अर्शदीप की सबसे बड़ी मजबूती उनकी सटीक यॉर्कर फेंकने की क्षमता, कोण का इस्तेमाल करना और नई गेंद को अंदर की तरफ स्विंग कराना है। उनकी कमजोरी की बात करें तो कभी कभी वे दबाव के क्षणों में नो बॉल फेंक देते हैं, जिससे टीम को नुकसान होता है। हालांकि उनका हालिया फॉर्म और बेलफास्ट की परिस्थितियां उनके गेंदबाजी स्टाइल के बिल्कुल अनुकूल हैं, जहां वह अपनी स्विंग और विविधताओं से कहर बरपा सकते हैं। 11वें और आखिरी नंबर पर शामिल होंगे अनुभवी स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी इस युवा गेंदबाजी आक्रमण को एक नई दिशा और अनुभव देगी। भुवनेश्वर कुमार के टी20 अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल रिकॉर्ड्स ऐतिहासिक हैं। वह भारत के लिए टी20 में सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रहे हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए उनका योगदान अतुलनीय रहा है। इस सीजन भी भुवी दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। उनका इकोनॉमी रेट हमेशा नियंत्रण में रहता है
और वे पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कमजोरी पिछले कुछ समय में उनकी गति का थोड़ा कम हो जाना है, जिससे अगर पिच से मदद न मिले तो बल्लेबाज उन पर हावी होने का प्रयास करते हैं। लेकिन सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफास्ट की परिस्थितियां भुवनेश्वर कुमार जैसे पारंपरिक स्विंग गेंदबाज के लिए स्वर्ग जैसी हैं, जहां हवा और पिच दोनों से मिलने वाली मदद उन्हें फिर से बेहद खतरनाक बना देगी। ये रहने वाली है आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11। इस टीम के पास एक ऐसा टॉप ऑर्डर है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जी उड़ा सकता है। एक ऐसा मिडिल ऑर्डर है जो पारी को संभाल भी सकता है और रफ्तार भी दे सकता है, और एक ऐसा गेंदबाजी आक्रमण है जिसके पास स्विंग, गति, मिस्ट्री और अनुभव का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह से दबदबा बनाया और 3-0 से सुपड़ा साफ किया, उसने खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा दिया है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आयरलैंड की हरी पिचों पर और वहां के ठंडे मौसम में हमारी ये नई और